गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहर प्रिय कंत की कंत अगम अथाह नानक सो सुहागणी जो पावे बेपरवाह नाती तोती संगही सुती आए निजिंद फरीदा रही सुबेड़ी हिंदी गई कतूरी गंद जो बन जांदे ना डरां जे शह प्रीत न जाए फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला दुख बिरह विषाण लेप हमारा जीवना तुम साहिब सच्चे वेख फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह विषाण लेप हमारा जीवना तुम साहिब सच्चे वेख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक शेख फरीद के
इस बाणी दे विचों जो 4 श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1379 अंग ते दर्ज है। इन्हां 4 श्लोकां दे विचार भाई जरनैल सिंह जी सिंहपुरा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। अठवें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जी का प्रकाश गुरपुरब 2 तरीक 2 अगस्त नूं है। 1 तरीक शाम नूं रात के 11 बजे तक अते 2 तरीक नूं अमृत वेले तो लैके रात 11:30 बजे तक विशेष समागम इसे अस्थान ते बंगला साहब गुरु दरबार दे विच सजणगे। सारियां नूं बेनती है भाई सेवा करके हाजरी भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। लाइटिंग तो लैके फुल्लां दी सजावट तक आओ आपां सारे गुरु पिता महाराज दियां बख्शिशां दे पात्र बणीए। गुरु के लंगर विच इतनियां नियामतां होण कि कोई भी बाहर सड़कां ते खलो के लाइनां विच लग के खाना मुनासिब ना समझे, क्योंकि साडी मर्यादा पंगत दी है, लाइनां बना के वंडण दी नहीं है। कोरोने विच असीं वंडिया साडी मजबूरी सी। आनंदपुर साहब होले महल्ले ते 200 लंगर लगते होणगे, कोई भी लावे, पर मर्यादा है कि पंगत विच बैठो, अदब नाल छको, सन्मान नाल छकाओ, ये मर्यादा है। मंगतियां वांग लाइनां विच खड़े करके देना ये साडी मर्यादा का कोई हिस्सा नहीं है। सो गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बन रहे है, उसका दूजा चरण है 125 बिस्तरियां का, जो 2 महीनों के सीमित समय विच लोड़वंदां वास्ते खोलिया जा रहा है। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले महापुर करवा रहे हैं। सारी संगत को बेनती है कि भाई जदों अंदर दरबार विच आउंदे हो उदों मास्क जरूर पाओ, क्योंकि सारा गुरुद्वारा बंद है, AC चलते ने। अपनी हिफाजत दूजियां की हिफाजत वास्ते, अपने भले दूजियां दे भले वास्ते मास्क जरूर पाओ। महंगे तो महंगा, सस्ते तो सस्ता भी कपड़ा पा के आप गुरुद्वारे आ सकते हैं, पर निकरां पा के आना, पाटियां पैंटां पा के आना, खास करके भैणां दा अद्धे अधूरे कपड़े पा के आना, ये साडी मर्यादा नहीं है, ना साडा कल्चर है, ना साडी सभ्यता है। सो सोहने सादे पहरावे विच महाराज दे दर ते आओ। वीरां नूं भी बेनती है कि गुरु महाराज ने तुहानूं सोहने केस बख्शे ने, सिर ते जूड़ा करो, दमाले दस्तारे सजा के गुरु का खास रूप खालसे बन के आओ। पर जे तुसीं इन्हां केसां दीयां गुत्तां बनाओगे, जूड़े करोगे बीबियां वर्गे, पैरां दीयां जराबां सिर ते पाओगे, ये हक तुहानूं नहीं दिता जा सकता। सो हर माँ बाप नूं बेनती है, हर सिख नूं, हर सिख जथेबंदी नूं बेनती है कि इसनूं सख्ती नाल तकड़े होके रोको, क्योंकि चंगियां आदतां समय नाल
देर नाल साडे जीवन विच आउंदियां ने। माड़ियां आदतां एक मिनट विच साडा मन जिहड़ा है वो प्रवान कर लैंदा है, वेखा वेखी दे विच। नहीं तो समा दूर नहीं है कि जिहड़ी साडी वखरी पहचान है दस्तार, अज एक पासे असीं दस्तार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई साडी दस्तार नूं हथ नहीं पा सकता। एक पासे असीं आप ही कहने भी तुसीं ना कुछ करो, असीं आप ही जराबां सिर ते पा लैंदे हैं। सो ये जिहड़ी भुल बच्चे करते ने, इनू समझाइए भी और सख्ती नाल आपां इस नूं रोकण दे विच अपनी पहरेदारी करिए। एक होर बेनती जिहड़ी हर सिख नूं है कि अपने नां दे नाल सिंह ते कौर जरूर लिखो, नहीं तो साडी जिहड़ी गुरु कलगीधर पिता जी का सानू हुक्म है, असीं मर्यादा तो भी दूर जावांगे, साडी पहचान भी खत्म हो जाएगी। सो हर वीर सिंह लिखे, हर भैन अपने नां दे नाल कौर लिखे। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना सको, तो ठाकुर ऊच भगवाना। बेशुमार अथाह अगणत अतुलै, ज्यों बुलावै त्यों नानक दास बोलै। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालिक जुगो जुग अटल, सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनी दे राखे, मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते सुभाईमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी सुखां भरी गोद का आनंद माण रहे गुरु प्यारे, गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागे हो, धनता दे योग हो। गरीब नवाज सतगुरां दी महान मेहरामत हुई, किरपा हुई, बख्शिश हुई। आप शुरुआत सिख संगतां अमृत वेले दे दीवाना विच हाजरियां भर रहे हो। आसा जी की वार दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते ने। उपरंत सतगुरु पातशाह ने गुर शब्द विचार नाल जुड़न दा सुभाग समा आपां सारिआं नूं बख्शिया है। आओ इस मिले हुए समय नूं गुरु की बात पा के सफल करन दा प्रयत्न करिए। विचार की रमता तो पहला गुरबख्शी फतेह प्रवान करनी। कोई भी रसना वांझी ना रहे। बड़े प्यार सत्कार अदब नाल दोवें हाथ जोड़ के गज के आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। 32ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 31 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾਦੀ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਾ ਲਏ, ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਾਦੀ ਸੁਹਾਗਣ? ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣ ਰਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਹਾਗਣੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੋਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਖੇਡੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਸੁਹੇਲੜੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਸੁਹੇਲੜੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਨੀ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਇਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵੇਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਦਇਆਵਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਆਉਣ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਗੱਲੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੋ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਘਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਘਾਲਿਆ ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ। ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਿਸਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ ਤੈ ਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੂਹਾ ਵੇ ਸੂਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਪਤੀ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਪਤੀ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਸਭ ਉਤਾਰ ਧਰੇ, ਗੱਲ ਪਹਿਰੇ ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਦੀ ਕੱਲੀ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਈ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਈਏ ਸਹੁਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਆਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਈਏ ਸਹੁਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਤਿਸ ਪੂਜ ਕਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਦੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ।
पर कई बार इहो जिहा हुंदा है, दुनियावी तौर ते पति पत्नी दा रिश्ता भी टुट जाता है, तलाक वर्गियां नौबतां आ जांदियां ने। पर सतगुरु कहंदे भाई जेड़ियां जीव रूप इस्त्रियां ने पति कंत सुहेलड़े नूं वर लिया, इहदे विच तलाक नहीं आएगा। नानक सदा, नानक गुरमुख सदा सुहागणी, ओ गुरमुख सदा ही सुहागण ने। जिस अविनाशी पुरख प्रतार जिन्हों ना नाश होने वाला भरता मिल गया, ना खत्म होने वाला पति मिल गया, जिन्हों कदे भी खत्म ना होने वाला परमात्मा मिल गया, उन्हें सदा ही सुहागण रहना है। अज सुहागणी दी निशानी, क्योंकि असी परमात्मा नूं 3 वार जिंदगी च विआह हुंदा है, 3 विआहां दा जिक्र है। एक दा पति बच्चे ते बच्ची दा विआह हुआ मेरे बाबला। बेशक अर्थ सारियां दे बड़े अंतरीव ने, पर कुछ शब्द परथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है। कुछ शब्द असी विआह ते पढ़ते हैं, कुछ शब्द तय कर ले असी मरग दे भोग ते पढ़ते हैं, कुछ शब्द असी तय कर ले जेड़े खुशी दे समागमां ते पढ़ते हैं। ते दूसरा विआह हुंदा है जिहदे चों कोई नहीं बच सकदा। जिंद वहोटी मरण वर ले जासी परनाए, मौत दा ते साडी जिंद दा विआह होना, इह तों पातशाह कहंदे कोई नहीं बच सकदा। जेड़ा तीसरा विआह है, जेड़ी अज सुहागणी दी निशानी धन गुरु नानक देव पातशाह दस रहे आ, इह उन्हां सुहागणियां दा हुंदा है। कहो कबीर मोहे व्याहे चले हैं, पुरख एक भगवाना। धन कबीर साहब कहते मैं मौत उड़ीक रहा सा, पर परमात्मा दी एडी कृपा हुई, मौत तो पहला पति परमात्मा ओ कंत मेरी जीव आत्मा नूं ब्याह के अपने घर लै गया। एक करोड़ां चों किसे एक दा हुंदा, बाबा फरीद साहब वर्गियां दे होए आ, भगत कबीर साहब हुणां दे होए आ, भगत रविदास जी हुणां दे होए आ, भगत नामदेव जी दा होया। जिन्हां दी परमात्मा नाल, जिन्हां ने सुहागणियां बन के परमात्मा नूं रिझा लिया है, परमात्मा नूं खुश कर लिया है, उस कंत सुहेलड़े दी खुशी लै लई है। ते नहीं तो सतगुरु पातशाह कहंदे पूछत सुहागण हो कर्म डुहागण के। भाई गुरदास साहब कहंदे कर्म सारे डुहागणा वाले, रीसां सुहागणा दियां। बाहरी तौर ते जिन्ना चिर अंदरों तन मन समर्पित करके पति नूं खुश करन दी कोशिश नहीं हुंदी, उन्ना चिर खुशियां नहीं मिलदियां। अज धार्मिक दुनिया दे अंदर भी बहुती वार बाहरों बहुत कुछ कीता जांदा है, पर अंदरों सतगुरु पातशाह नालों नहीं नेड़ता है। तुसीं रोज आनंद साहब विच पढ़दे हो, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो। गुरु अमरदास पातशाह कहते सदा परमात्मा दे नाल रह, सदा परमात्मा नूं नाल रख, नूं याद रख। पर सदा वाली तां गल बड़ी दूर दी आ। जे आपां 10-10 मिनट भी गुरु दे नाल रहन लग पईए, मन करके 10-10 मिनट भी अपना ध्यान लाउण लग पईए, जे असीं अंदरों 10-10 मिनट भी परमात्मा नूं टाइम देण लग पईए, दोने कदम इकट्ठे नहीं पट्टे जांदे। एक एक कदम पटदा पटदा इंसान एक दिन मंजिल ते पहुंच जांदा है। वो 10-10 मिनट करके किया होया ध्यान सिमरन तुहाडी परमात्मा नाल नेड़ता बना देगा। तुसी परमात्मा विच अभेद हो जाओगे, तुसी भी सुहागणियां बन जाओगे। अज धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह कह रहे आ, सहुरै पई है कंत की, कंत अगम अथाह। कंत जिहड़ा परमात्मा परमेश्वर है ना जी, वो अगम है, वो अथाह बहुत डूंगा है। ਉਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पाप ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ नहीं करता, बल्कि चरना 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। क्योंकि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मेरा, वो किसे नाल खिजदा नहीं, किसे नाल कोई मन 'ਚ ईरखा नहीं रखता, क्योंकि अगम अथाह है। पर इहो जे परमात्मा नाल सहुरै पई है कंत की, सहुरै परलोक पई है, पेका घर जिथे आ संसार विच असीं रह रहे हां, उस अगम अथा परमात्मा नाल पेकियां ते सहुरियां विच उन्हां दी बनदी है जेड़े नानक सो सुहागणी। जेहो जियां निशानियां धन गुरु नानक देव पातशाह ने सुहागणी दियां दसियां ने, एक श्लोक बिल्कुल इहदे नाल मिलदा मारू राग विच धन गुरु नानक देव पातशाह दा है। इत्थे है सहुरै पई है कंत की, उथे शब्द ने ससुरै पई है कंत की। कंत अगम अथाह,
इत्थे नानक सो सुहागणी, उत्थे शब्द ने नानक धन सुहागणी जो भावे बेपरवाह। भाई ओही सुहागण इस्तरी शोभनीक है जिहड़ी उस बेपरवाह करते नूं भा गई, जिहड़ी उस बेपरवाह नाल अपना रिश्ता जोड़ गई, उस बेपरवाह नूं चंगी लग गई, जिन्हें अपना वेश ओहो जिहा कर लिया, जिन्हें अपनी जिंदगी च गुण ओहो जिहे धारण कर लए, उस कंत सुहेलड़े तक उन्हां दी पहुंच हो गई। उन्हां दे सतगुरु पातशाह दी रहमत वरत गई। जे तुसीं इतिहास दे पन्ने पढ़ के वेखो सुहागण किहो जी हुंदी है, गल्ली बाती सुहागण नहीं। गुरबाणी नूं पुछो सुहागण किहो जी हुंदी है, इतिहास नूं पुछो सुहागण किहो जी हुंदी है। मैं निक्की जी बेनती करके अगे तुरन लग्या। आप जी नूं इतिहास पता है, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने 6-7 पोह दी रात नूं किला छड्डिया। सरसा ते परिवार विछोड़ा हुंदा है, कुछ सिंह पार कर जाते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं, लड़के शहीद होंगे, कुछ सरसा दे वैण च रुड़ जाते हैं। इस तो अगे जिहड़े पार करते हैं उन्हां च गुरु के 2 वड्डे साहिबजादे ने, 5 प्यारे ने, इन्हां विच गुरु के मर्द सूरवीर योधे भाई बचित्र सिंह वर्गे ने। मलकपुर रंगड़ा जोर दी टक्कर हुंदी है, लड़ाई हुंदी है, भाई बचित्र सिंह सख्त जख्मी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने शरीर ते फट लग जाते हैं। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने जदों वेख्या कि हले शहादत का जाम नहीं पीता, श्वास चल रहे ने, उन्होंने जिवें किवें होया संभालिया ते नाल ही कोटला निहंग खान जेड़ा धन गुरु नानक देव पातशाह दे घर दा सिख है, श्रद्धालु है, सेवक है, उहदे घर विच लैके गए। कोटला निहंग खान ते ओदी धी बच्ची बीबी मुमताज दोवां जणियां ने संभालिया, मलम पट्टी करनी शुरू कर दी। जद नूं पिछे मुसलमान सिपाही फौजी टुकड़ा लभदा लभदा कोटला निहंग खान दे घर आ गए। सुहागणी दी निशानी सतगुरु पातशाह कह रहा, नानक धन सुहागणी, नानक सो सुहागणी जो भावे बेपरवाह। अज दुनियावी तौर ते भी सिख लो सुहागण किहो जी हुंदी है। उदाहरणा बाहर दियां ओ गुण असीं अंदर भी लैके आउणे आ। जे बाहरों पति सुहागण बनिया बिना नहीं रिझाया जाता ते फिर कंत सुहेलड़े परमात्मा नूं रिझाउण लई भी उहदे दसे होए गुण धारण करने पैणगे। फौजी टुकड़ा जदों सिपाहियां दा घर विच आया, पुछया कोई सिख आया तुहाडे घर? कोटला निहंग खान ने कहा नहीं कोई नहीं आया। घर दी तलाशी लैनी शुरू की। एक कमरे च बीबी मुमताज भाई बचित्र सिंह दे मलम पट्टी कर रहे आ, संभाल रहे उन्होंने। ते कोटला निहंग खान ने कहा तुसी इस कमरे विच ना जाओ, इस कमरे च मेरा धी ते जवाई आराम कर रहे आ। उन्हां तसल्ली की ते ओ सिपाही वापस चले गए। वक्त आया जदों बीबी मुमताज दा रिश्ता ओदी मंगनी बसी पठाणा दे पठान उस्मान खान नाल करन लगे। ते बीबी मुमताज ने कहा अबू मैनू इतराज कोई नहीं, क्योंकि कोई भी मापा अपनी धी नूं किन्ना क चिर अपने घर बिठा के रखेगा। बेशक ओदा किरदार कोई बहुता चंगा नहीं, ओदा आचरण कोई बहुता चंगा नहीं, पर फिर भी जे तुसी चाहुंदे हो मैनू जान च इतराज नहीं, पर तुसी अपने ही मुख तो एक शब्द कहा सी जिस दिन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दा सपुत्र भाई बचित्र सिंह लाडला सपूत अपने घर विच जख्मी हालत विच आया, मैं ओदी मलम पट्टी कर रही सा। तुसी आई हुई फौज दी टुकड़ी नूं कहा सी इस कमरे विच ना जाओ, मेरा धी ते जवाई पए ने। तुसी आप मैनू शहीद भाई बचित्र सिंह दी पत्नी बनाया, तुसी आप ओनू अपना जवाई मन्निया ते ओ शहादत दा जाम पी गए। ते अबू मैं तुहाडे नाल वादा कर दियां, मैं इन्ने वड्डे शहीद दी पत्नी हो के हुण किसे पठाणा दे बूहे ते नहीं रोलना। जेहो जिहा जिंदगी च निर्वाह होया समा लंघिया मैं लंघा लांगी, तुहाडी पग नूं कदे दाग नहीं लगण दियांगी, पर मैनूं उस शहीद दी पत्नी बन के जिउ लैण दिओ। ये हुंदियां सुहागणां दियां निशान। फिर ओहने रहिंदी जिंदगी कुआरी रही, जदों शरीर अंत होया भाई बचित्र सिंह दा जिथे संस्कार होया उथे ओदी भी जगह बनाई गई। धन गुरु नानक देव पातशाह कहंदे आ भाई सोहरे ढोई नाल है, सोहरे पई है कंत की, कंत अगम अथा
ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਜਿਨੇ ਆਪ ਵਰ ਲਿਆ, ਜਿਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭੀ ਸੁੱਤੀ ਆਏ ਨਚਿੰਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਤ ਸੁਹੇਲੜੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਤ ਸੁਹੇਲੜੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾਏ। ਸੰਭੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਜ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਬੜੀ ਫੱਬ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਣਾ ਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਖਾਣਾ ਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੀਣਾ ਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੌਣਾ ਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭੀ ਸੁੱਤੀ ਆਏ ਨਚਿੰਦ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਗੀ ਕਿ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਣ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ, ਹਰ ਜਿਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੋ ਬੇੜੀ ਹਿੰਗ ਦੀ, ਗਈ ਕਥੂਰੀ ਗੰਧ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਹਿੰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬੋਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਬੋਹ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ, ਹੰਗਤਾ ਰੂਪੀ, ਹਿੰਗ ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਬੋਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਖਿਮਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਰਹੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀਂਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਤ ਸੁਹੇਲੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਨਹਾ ਧੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਂ ਕੇ ਕਵੇ ਕੰਤ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ, ਨਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਏ, ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਐਦਾਂ, ਆ ਕੱਪੜੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭੀ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਰੂਆ ਲਿਬਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਲਿਬਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਵਾ ਲਿਬਾਸ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੁੱਤੀ ਆਏ ਨਚਿੰਦ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
मैं इन्ना कुछ रब लई कर लिया, मैं जप कर लिया, मैं तप कर लिया, मैं सेवा कर ली, मैं कथा कर ली, मैं कीर्तन कर लिया। कई बार ये जिहड़ियां सेवावां सिमरन जप तप करदे, सतगुरु पातशाह तो अरदास करिया करो, सतगुरु जीओ अपनी नदरे अनायत दे विच अपनी मेहर की दृष्टि करके ही साडे तो धर्म दे कर्म करवा। असी कई बार कल्ले जो अपने बल बुद्धि के जरिए अपने बुद्धि के तराजू च पा के धर्म के कर्म करते हैं, कई बार वो भी हंकार का रूप धारण कर जाते हैं। उन्हां विचों भी हिंग वर्गी बू आउण लग पैंदी है। वो भी जप तप दियां कस्तूरी वर्गियां सुगंधियां देण वाले वो शुभ गुणां नूं भजा दिंदियां ने। ते रब नूं पाउण लई नाती धोती संभही, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भोयंगम साधे पाठ भी किया, वेदां दी विचार भी सीखी, जोगियां वर्गे निवली कर्म भी किते। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भोयंगम साधे, पंच जना से संग ना छुट के अदक अंग बुद्ध बाधे। पर वो पंजा तो खेड़ा हले भी नहीं छुटिया, हले भी हंकार उसे तरह अंदर फिरदा। धर्म दे कर्म करके भी हंकार खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो कर्म रब नूं खुश कर लई नहीं हो रहे, वो रब वो कर्म दुनिया नूं दिखाउण वास्ते हो रहे हैं। प्यारे इन विद मिल ना जाई, सतगुरु कहंदे एवें रब नहीं मिलिया जा सकदा। मैं कीए कर्म अनेका, बड़े कर्म करके सतगुरु मैं वेख ले। नाती धोती संभही, बड़े जप तप इशनान पाठ वेद विचार निवली सब कुछ करके वेख लिया, जोग आसन करके वेख ले, जल धारे करके वेख ले, पुठे लड़ के वेख लिया, घर बार छड्ड के वेख लिया। मैं निश्चिंत होके बैठा सी रब आएगा, पर नहीं आया, क्योंकि हंकार आ गया। हार परियो हुण की होया, जदों समझ आई भी एवें रब नहीं मिलता, फिर हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका सतगुरु मैनू ओ विवेक बुद्धि दे, ओ ज्ञान वाली बुद्धि दे, क्योंकि जहां ज्ञान तह धर्म है, ज्ञान होएगा ज्ञान नाल ही धर्म कमा सकते हो। अज्ञानी लोग धर्म नूं धर्म समझ के कमा रहे हैं, तां ही उन्हां दी इक्को शिकायत हुंदी है जी बड़ा कुछ कीता कुछ नहीं बनिया, कुछ नहीं मिलिया, क्योंकि अज्ञानता बस ज्ञान नहीं सी असल धर्म किवें कमाया जाता है। दीजा बुद्ध विवेका, वो विवेक बुद्धि गुरु पातशाह कोलों मिलनी है। जदों विवेक बुद्धि नाल तुसी धर्म कमाओगे ना, हौली हौली तुसी परमात्मा दे नेड़े चले जाओगे। नाती धोती संभही, सुती आए निश्चिंत, निश्चिंत होके सौ के जेड़े सौ जांदे आ, वो फिर सुता बंदा अक्सर लुटिया जाता है, अमृत वेला खुंज जाता है, उन्होंने फिर बाद विच पछतावा हुंदा है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा, तू सुत्तियां उम्र वंझाई नहीं, तू चरखे तंद ना पाई नहीं, की कर सैं दाज तैयार नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं, है सौण तेरी दरकार नहीं। पुराने समय च बच्ची का विआह होना, कई सालों बाद मुकलावा होना, वो मुकलावा तां लेट हुंदा सी ताकि उहदे दाज का समान तैयार किया जाए। पातशाह कहंदे तैनूं भी तां परमात्मा ने, मौत ने भी तैनूं वरना है, जे कोशिश करें परमात्मा भी विआह के ले जा सकदा, पर तै दाज की तैयार कीता है। कोई शुभ गुणा का दाज खे, हर कपड़ा हर शोभा देवो जित सवरै मेरा काजो। कोई सेवा का दाज खे, कोई निमरता वर्गे गुणा का दाज खे, कोई खिमा वर्गे गुणा का दाज खे, कोई मिठ बोलड़ा इहो जे गुणा का दाज कुछ भी तैयार नहीं किया। सारी उम्र एवं सुत्या। महाराज ने तो किन्ने वार कहा, जागो जागो सुत्यो चलिया बनजारा, जाग लिहो रे मना जाग लिहो, कहां गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया। फिर जदों इंसान नूं जाग आई, फिर घबराया, फिर पछताउंदा है कि वेला तो मैं इन्ना लंघा लिया, इन्ना समा मेरा व्यर्थ चला गया, इन्ना समा मैं रब दी इबादत क्यों नहीं कीती, इन्ना समा मैं रब दे गुण क्यों नहीं गया, मेरा समा व्यर्थ क्यों चला गया। तो बाबा फरीद साहब कह रहे, नाती धोती संभही, सुती आए नचिंद फरीदा, रही सो बेड़ी हिंग दी बेड़ी लिबड़ी हुई। एनी बो रूपी हिंग रूपी उस हंगता नाल, इन्नी बो नाल ओ लिबड़ चुकिया, उस चों बो आउंदी है, सुगंध जिहड़ी है कस्तूरी वर्गी सुगंध, नाम दी सुगंध, वो सारा कुछ नाश हो चुकिया है। ते महाराज कहंदे इदां समा चलदियां चलदियां जिंदगी दा पड़ाव लंघ रहा, बचपन चला गया, हुण जोबन रुते आए, हुण जोबन भी जा रहा है। बाबा फरीद साहब ने फिर बचन क्या, जोबन जांदे न, किसी ने कहा भी जवानी भी जा रही है, हुण की करोगे।
कोई अफसोस नहीं। लोग जवानी पैरे विच बड़ियां कोशिशां करदे आ भी जवान दिसीए, बड़े उपराले कीते जांदे आ कि बुढ़ापा नेड़े तेड़े ना आवे, क्योंकि जवानी दा एक दोपहर इउं कह लईए भी 8 पैरां विचों दोपहर दा वक्त हुंदा है, सिखर दोपहरा हुंदा है जवानी। 5 चीज़ां ने जिहड़ियां बंदा जवानी पैरे विच कर सकदा है। नाम चमकाउणा वो जवानी पैरे च कोशिश है, पाप कमाउणे वो भी जवानी समय च हुंदा है, ते धर्म कमाउणा वो भी भावें बचपन बुढ़ापे विच भी कमा सकदे हो, पर जेड़ा साथ जोबन रुत्ते मिलदा है शरीर दा वो बचपन अज्ञानता वस हुंदा है, बुढ़ापा रोगां दे वस पै जांदा, उन्हां साथ नहीं मिलदा। ते जे पैसा कमाउणा वो भी जोबन रुत्ते, वकार कमाउणे वो भी जोबन रुत्ते। ये 4 काम तां बड़े चाह नाल करदा है, पर जदों धर्म दी गल आवे उदों सतगुरु पातशाह कहंदे बुरे काम को उठ खलोया नाम की वेला, पै पै सोया बुराई आलक, चंगियाई आलक करे बुराई होए शेर। चंगे कर्मां लई आलस करदा है, बुरे कर्मां लई शेर बन जांदा। पर इस जोबन जवानी दे विच सिखर दोपहरा, पर इस दोपहरे ने ढलना हुंदा। जियां इउं कह लो भी जवानी तां पहाड़ी दी उच्ची चोटी है, जिथों दुनिया दे रंग तमाशे वेखे, दुनिया नूं वेखिया, दुनिया चंगी लगी, हुण उस पहाड़ी ते चढ़ के उस चोटी तो थल्ले उतरन नूं जी नहीं करदा, पर बुढ़ापा धक्के नाल लै आउंदा है। जे बांह छडावे भी तां भी लै आउंदा है कि भाई ये रहना नहीं, ना कर खुदी कुमान, जवान मर जाएगा। जोबन जवानी दा पाशा कहंदे कादा मान, कबीर साहब दे बचन है, धन जोबन का गर्व ना कीजै, कागद ज्यों गल जाएगा। जवानी दे नशे विच धन जोबन धन प्रभ ताकै मद मैं अहनस रह दीवाना। जवानी दे नशे विच इंसान बड़े गलत पासे तुर पैंदा है, पर जे गुर इतिहास नूं तुसीं वेखो, गुरता गद्दी जिहड़ी बहुती है वो जवानी पैरे विच रही। धन गुरु अंगद देव पातशाह 28 साल की उम्र च, गुरु रामदास पातशाह 40 साल की उम्र च, गुरु पंजवें पातशाह 18 साल की उम्र च, 6वें पातशाह 11 साल की उम्र च, 7वें पातशाह 14 साल की उम्र च, 8वें 5 साल की उम्र च, 9वें 43 साल की उम्र च, 10वें 9 साल की उम्र च। ते महाराज ने दस दिता भी गुरसिੱਖੀ दे वेड़े च जवानी इहो जी होनी चाहिए है। 6वें पातशाह ने जवानियां दी मांग की कि मैनू जवानियां भेंट करो, मैं दुनिया नूं दसां जवानियां इज्जतां लुटण लई नहीं, दुनिया दी इज्जतां दी राखी करन वास्ते हुंदियां ने। जवानी आप हुदरे फैसले लैण वास्ते नहीं, जवानी गुरु दी चाकर सेवक बन के गुरु दी चाकरी कमाउंदी है। जवानी नशे दे विच ही धुत नहीं हुंदी, जवानी तां बल्कि जदों गुरु दे आशे मुताबक जोबन जवानी चल पए तां वड्डे वड्डे हंकारियां दे नशे उतार दिंदी है। एडियां बख्शिशां रहमतां सतगुरु ने कीतियां, पर अज वो जोबन जवानी जिन्हों इंसान, क्योंकि जोबन जवानी विच बंदा अपने आप नूं देख देख के तुरी जांदा। तीसा का सुंदर कहावे, इहनूं लगदा मेरे वर्गा दुनिया ते कोई नहीं। शीशे नाल बहुती मित्रता बना दा, वार वार सामने खड़दा, किते सोपण दा विच कोई कमी ना रह जाए। इन्ने यतन करन दे बावजूद भी जवानी चले जाती है। झपकी जरा आंख जवानी चली गई, बदली की छाव थी इधर आई, उधर बदलों की छां तरह आउंदी दा तां पता लग्या, जांदी दा पता ही नहीं लग्या। ते अज बाबा फरीद साहब नूं पुछया भी जवानी जोबन जा रहा हुण, कहंदे जांदा तां लख वार जावे, जोबन जांदे ना डरां, मैनू जोबन जवानी दे जाण दा कोई डर नहीं। फिर डर किस गल दा, जे सह प्रीत ना जाए मेरी, मेरे सहो मेरे प्यारे मेरे परमात्मा नालों प्रीत नहीं टुटनी चाहिए। इहो जिहां जवानियां लखां उस परमात्मा उपर दी वार देंगा, उस अल्लाह तआला खुदा उपर दी वार देंगा। मेरी जवानी नहीं जानी चाहिए, मैं जवानी परमात्मा दे लेखे लाउणी चाहुंदा। मैं एक होर निक्की जी इतिहासक गल करके गल अगे तुर लगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरदास नंगल दी गड़ी चों गिरफ्तार किया गया, एक वड्डे जलूस दे रूप विच दिल्ली लिआंदा गया। रास्ते विच भी कोई सिੱਖੀ ਸਰੂਪ वाला मिलदा ਉਹਨੂੰ भी गिरफ्तार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियां नूं कतल करके उन्हां दे जिहड़े ने सिर बरशियां दे उपर टंग के मुगल हुकूमत लैके आ रही है, तगड़ा जलूस कढ के लैके आ रहे ने। तां इस काफले विच एक नवा विआह जिहदा डोला भी अजे घर नहीं पहुंचे, एक नौजवान भी फड़िया गया। जवानी
बर्बादी के रास्ते चलने लई नहीं कली जवानी, कली नशियां विच ही गुलतान होने वास्ते नहीं, जवानी गुरु दे लेखे भी लग जाती है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਬਬ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਫਰਖਸੀਅਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਗਈ ਦੀਵਾਨ ਰਤਨ ਚੰਦ ਕੋਲ, अपनी सारी दास्तान दसी, मेरा पुत सिख नहीं, तुहाडी फौज गलती नाल ले आई आ। अजे तो डोला भी घर नहीं पहुंचिया, हले तो मैं अपने चाह भी पूरे नहीं किए, मैं तो पानी भर के पीना वो भी अधूरा रह गया। मेरा पुत सिख नहीं। सैयद अब्दुल्ले नाल गल कीती, दोवां जाणियां नूं नाल लैके फरखसीअर खान कोल पेश हुई, सारी दास्तान दसी कि मेरा पुत सिख नहीं। फरखसीअर खान कहंदा मां तेरा पुत छड्ड देंगे, एक गवाही दी लोड़ है, तेरा पुत अपने मूहों कह दे कि मैं सिख नहीं हां। हुक्म दे दिता कि इस बच्चे नूं कतल ना कीता जाए, जे वो मन लैंदा मैं सिख नहीं तो उहदी जान बख्शी जाए। वो कुदरती उस बच्चे दी वारी, नौजवान दी वारी है, कतलगाह दे विच खड़ा है, जलाद तेग चलाउण लई तैयार हो रहा, नाल दे सिखां नूं शहीद कर दिता गया है। उस नौजवान नूं बड़ा चाह चढ़िया होया कि कुछ समय विच मैं भी धन गुरु गोबिंद सिंह दी गोद विच चले जाना है, मैं भी शहादत दा बाटा पी जाना है। पर जद नूं एक सिपाही चिट्ठी लिया के उस जलाद नूं दित्ती गई, उन्हें चिट्ठी पढ़ी तो उस नौजवान नूं क्या बड़ा खुशकिस्मत है, तेनू मौत ने छड्ड दिता है, तेरी फरखसीअर खान बादशाह ने जान बख्श दी। वो कहंदा किस गल्लों? जद नूं मां आ गई, तेरी मां ने कहा तू सिखां दा बच्चा नहीं। कौन कहंदा मैं सिखां दा बच्चा नहीं, मैं तां तन मन करके सिक्खी नूं कमाउणा है, तनो मनो मैं तां सिक्खी नाल जुड़िया होया है। मां ने बड़े वास्ते पाए, पुत मेरी बुजुर्गी वल वेख, मेरे बुढ़ापे वल वेख, एक बारी कह दे तू सिख नहीं, जान बच जाएगी। मां मैं किवें कह दिया? मां वार वार कह रही है, तो बच्चा नौजवान कह रहा ना हो तेरा पुंगड़ा, ना तू मेरी मां है, पिंड पड़ा तो हर गुरु, मां मेरी झूठ बोल रही है, मैं तो गुरु गोबिंद सिंह साहब दा सिख। मां ने क्या पुत्र मेरे वाल नहीं, तां आ नौजवान बच्ची जिहड़ी मापिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਚਾਹ ਅਧ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਉਡੀਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉਡੀਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕਦਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਉਡੀਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। तू कहनी है परिवार उड़ीकदा, मां मैनू तो बाबा अजीत सिंह बाबा जोरावर सिंह उड़ीक रहे ने। तू कहनी है तेरी मां तेरी पत्नी उड़ीकदी है, मैनू माता साहब कौर दी गोद उड़ीक रही है। मां तू कहनी है तेरी पत्नी उड़ीकदी, अज तां मैं आप सुहागण बन के उस पति परमात्मा नू वरन वास्ते चलिया हां, रोक ना। अज ओ नौजवान बच्चा, मां ने क्या अपनी जोवन जवानी नू वेख, आ श्लोक पढ़दा पढ़दा शहादत दा जाम पी गया। जोवन जांदे ना डरा, जैसे प्रीत ना जाए, फरीदा किती जोवन प्रीत बिन सुक गए कमलाए। मां माफ कर दईए हो जियां जवानियां, जिन्ने वार भी मिल गया उन्नी वार गुरु गोबिंद सिंह उपर दी वार दियांगा। मैनू अज गुरु की गोद में चले जान दे, क्योंकि इहो जिहियां जवानियां पता नहीं परमात्मा की प्रीत तो विछड़ के किन्नियां क जवानियां जिहड़ियां ओ व्यर्थ होके चलियां गईयां, नशियां विच गुलतान होके चलियां गईयां, बदफैलियां विच गुलतान होके चलियां गईयां, विकारां दे रस्ते ते जाके ओ जवानियां अपना आप घर परिवार सब कुछ उजाड़ के चलियां गईयां। अज मैनू अपनी जवानी गुरु गोबिंद सिंह दे लेखे ला लैण दे। बाबा फरीद साहब दे अगले बचन ने, फरीदा चिंत खटोला वाण दुख, फिर है विछावण लेफ, परमात्मा तेरी याद विच तां मेरा हाल वेख। हुण इह ना समझ लेना यह हमारा जीवना, तू साहिब भी बाबा फरीद साहब परमात्मा नूं कोई लामा दे रहे आ नहीं। उस प्यारे नूं कह रहे आ सतगुरु पातशाह तेरी याद विच तेरे नालों जिहड़े विछड़ जांदे आ, उन्हां लई फिर जिहड़े मंजे ते सौंदे आ, मंजा चिंता दी चिखा बन जाती है। वो मंजे ते फिर नींद नहीं, चिंता वड वड खांदी है, ना दिने चैन आउंदी है ना रात नूं चैन आउंदी है। कोई परमात्मा तो विछड़ गए, किरत कर्म के विछड़े, विछड़िया होयां नूं चैन किते भी नहीं। किते वड्डे मेले इकट्ठ दे विच कोई बच्चा अपने मापियां तो विछड़ जाए, ना मापियां नूं चैन ना उस बच्चे नूं चैन। कोई पत्नी अपने पति तो विछड़ जाए जिउंदे जी, ना पत्नी नूं चैन ना पति नूं चैन।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਬਾਣ ਦੁੱਖ, ਖਟੋਲਾ ਮੰਜੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ, ਬਾਣ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। तेरी याद तो बिना तो लोग बड़े सोहने घरां च सौंदे आ, महंगियां महंगियां चादरां विछा के सौंदे आ, लेफ तलाइयां उत्ते लैण वास्ते ने, चंगे सोहने प्रबंध उन्होंने रहण लई कीते होए ने, पर तेरे प्यारियां दा हाल वेख। जे तेरी याद कोल है ना, फिर सतगुरु पातशाह कहंदे माछीवाड़े दा जंगल भी उत्थे भी आनंद है। जे तेरी याद कोल नहीं, फिर जिन्ने मर्जी सुखां दे साधनां विच बंदा बैठा होवे वो भी चिंता दा रूप, वो भी दुखां दा रूप धारण कर जांदे जे परमात्मा दी रब्बी याद कोल ना होवे। जिवें एक पति वर्ता औरत सुहागण इस्त्री एक पल पल जिंदगी दा एक एक श्वास अपने पति कंत सुहेलड़े दी याद विच बतीत करदी है। दुनिया बेशक जिन्नी मर्जी सोहनी होवे वो किसे वल होर ध्यान नहीं जाण दिंदी। जिन्ना नाम सुहागणी तिन्ना झाक ना होर। असी भी जीव रूप इस्त्रियां सुहागण बनना है ते हर वेले अठे पैर याद रखिए अपने कंत सुहेलड़े परमात्मा दी याद साडे जेहन विच बनी रहे। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम। उठदे बहिंदे तुरदे फिरदे प्रशादा छकदे घर विच वड़दे जो कुछ भी परमात्मा ने हुण तक दिता उहनूं माणीए, उहनूं हंडाईए, भोगदे होए रब दा वार-वार धन्नवाद करदे रहिए, क्योंकि तेरी कृपा नाल सब कुछ मिलिया। जे उहदी याद नहीं होएगी फिर तां जेड़े मंजियां ते बैठे हो चिंता दे मंजे होणगे, उन्हां ते लग्या होया बाण भी दुख देगा। फरीदा चिंत खटोला बाण दुख, बिरह विछावण लेफ, बिरह विछोड़ा दा उते तलाई विछा लई, प्रेम दा लेफ ले लिया। विछोड़े दियां तलाइयां ने सतगुरु पातशाह, तेरे विछोड़े विच जिउणा बड़ा औखा है। बिरही बंदा ते कबीर साहब ने तो यह कहा भी बिरखा दा जिहड़ा कबीर बिरहों भयंगम मन वसै, ये सप की तरह है जिहड़ा हिरदे विच बैठा है, वार वार डंग मार, जदों दर्द भरिया डंग मारदा ना बंदे नूं जिउण जोगा नहीं छड्डदा। ये बिरहों दा डंग इन्ना खतरनाक है, जिउण जोगे दा मतलब फिर मोह माया ममता विकारी वासना सब मर जाती है। फिर जे जीना है कि कबीर बिरहों भयंगम मन वसै, मंत ना मन है कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तां बौरा होए। जे जिउणा तां लोग फिर बावरा कहणगे, क्योंकि दुनिया नालों संसार वालों मोह माया ममता नालों रिश्ता टुट जाएगा। उधर मोह नहीं, मुख नहीं होएगा, मुख गुरु वाल चलिया जाएगा। ते गुरु नानक साहब ने तो यह क्या, नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर लै जार। जेड़े पिंजर शरीर विच भाई रब दे प्रति विछोड़े दा दर्द नहीं है ना, वो शरीर भावें जिन्ना मर्जी सोना नूं साड़ देना चाहिए। ओदी याद बिना कादा रहना है। फरीदा चिंत खटोला बाण दुख, विरह विछावण लेफ, एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। जेहो जे हालात विच भी रहिए ना, रब दा शुक्र करदे रहिए। पातशाह तू जिथे भी रखिया असी बहुत खुश हाँ, तेरी याद साडे कोल है, सानू होर कुछ नहीं चाहिदा। अज बाबा फरीद साहब वेखो एक निके जे मंजे ते पै के भी रब नूं इह उलामा नहीं दे रहे मैनू बिछाउणे चंगे दे, मैनू मंजा चंगा दे, मैनू घर चंगा दे, बस यही कह रहे परमात्मा तेरी याद मेरे अंदरों ना खत्म हो, तेरी याद हमेशा बनी रहे। जिहड़ा बिरहों विछोड़े दा दुख तंग करदा है इहनूं खत्म कर दिओ ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए, तेरी मेरी तेरे नाल सांझ बन जाए, मेरा मनुखा जीवन सफल होवे। मैं लोक विच भी तेरे चरनां विच, परलोक विच भी तेरे चरनां विच रवां, होर मेरी कोई इच्छा नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जदों दमदमा साहब गए ना, एक घाईया सिख महाराज बिरही सी, ਉਹਦੇ अंदर बिरहों विछोड़े दी तड़प सी परमात्मा नूं मिलन दी। महाराज कहते भाई सिखा भाई डल्ले दा राज भाग तैनूं दे दईए। उन्हें चरण फड़ के गया, पातशाह जेड़ा राज भाग तेरे चरनां नालों तोड़ दवे वो राज भाग नहीं चाहिदा, मैनूं तां ओ दात बख्श जिहड़ी तेरे चरनां नाल जोड़ के रखे। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मनप्रीत, चरण कुमलारे गुरु किरपा करे। अरदास करियो साडी तुहाडी गुरु साहब सच्चे पातशाह नाल बण आवे। अज बाबा फरीद साहब ने बड़े प्यारे बचन साडे
ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।